अब मैंने क्या किया उस समय कि मैं आगे बढ़ा, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपना सारा जो शक्ति जो था उसको मैं इकट्ठा करते हुए वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, तेजी से उसका जो टोनेल जो था ना, पैर के अंगूठा जो था उसके नाखून पे मैंने जोर से मारा। द बिस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए तो वो जो हाथी जो था वो एकदम सुन्न पड़ गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर वो सिर से लेकर के पैर तक कांपने लगा एंड कोलैप्स, और टकरा करके सीधे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। एट दिस पॉइंट ईश्वरान वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। अब इतना देखिए चिल्ड्रन, अब यहाँ तक वो आधा अधूरा कहानी छोड़ करके इतना कहने के बाद ईश्वरान जो था वो कहानी को अनफिनिश यानी कि पूरा बिना ख़त्म किए छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बुद बुद आते हुए चला गया। और वो ये बुद बुद आ रहा था कि बस मैं थोड़ी देर में गैस चालू करके और जो डिनर जो है उसको गर्म करके मैं आ रहा हूँ। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging, अब वो बेचारा महेंद्र जो कहानी को एकदम शांति से एकदम ध्यान से सुन रहा था, बेचारा लटके के लटका रह गया। यहाँ लटके का मतलब ये है कि अब वो सुनने के लिए इच्छुक था, लेकिन ईश्वरान जो था इसे छोड़ करके भोजन को गर्म करने के लिए चला गया। वेन ही रिटर्न, जब ईश्वरान वापस आया, ईश्वरान वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो ईश्वरान क्या हुआ कि आकर के कहानी को वहीं से शुरू नहीं किया, वहीं से स्टार्टिंग नहीं किया। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, वो आकर के कहानी शुरू ही नहीं किया, तब महेंद्र को याद दिलाना पड़ा कि अरे ईश्वरान तुम तो कहानी को आधा ही छोड़ दिए थे। तब क्या होता है, उसे याद आता है, तब वो फिर शुरू करते हैं। वेल, बहुत खूब, जानते हैं सर, A veterinary doctor was summoned to revive the animal. ईश्वरान वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरान जो था वो अपनी कहानी को फिर शुरू किया कि जानते हैं सर, जब वो हाथी गिर गया ना कांप करके, तो फिर एक जो वेटरिनरी डॉक्टर जो था, जो जानवरों का इलाज करने वाला, उसको बुलाया गया ताकि वो आकर के हाथी का इलाज कर सके। 2 days later, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महाउट टू द जंगल, 2 दिनों के बाद जो महावत जो था वो आया और आकर के उस हाथी को लेकर के जंगल में चला गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरान, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तो जो महेंद्र जो था वो पूछा कि अच्छा ईश्वरान एक बात बताओ कि तुमने ये सारा चीज़ कैसे मैनेज किया, कैसे तुम्हारे में उस राक्षस को गिराने के लिए, उस हाथी को गिराने की शक्ति आई। इट हैज़ समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर, वो बोला कि जानते सर, ये कुछ जापानी कला होती है जो मेरे में है, कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, सर जानते हो उसको ना कराटा और जूजित्सु कहा जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा है। इट टेम्पोरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी, जानते हैं सर इससे क्या होता है कि जो जानवरों का जो नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्व सिस्टम, वो कुछ पल के लिए सुन्न हो जाता है। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरान रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, ऐसा एक भी दिन नहीं होता था जिस दिन ईश्वरान जो था महेंद्र को अपने द्वारा बनाया हुआ कोई भी एडवेंचर से संबंधित, भूत प्रेत से संबंधित, हॉरर या सस्पेंस से संबंधित कोई कहानी ना सुनाए। Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. अब स्टोरी जो था वो चाहे क्रेडिबल हो या ना हो, विश्वसनीय हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके से महेंद्र को सुनाया जाता था, ईश्वरान के द्वारा जैसा महेंद्र को सुनाया जाता था, महेंद्र उस कहानी को सुनकर के बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता था। ईश्वरान seemed to more than make up for the absence of a टीवी in महेंद्र लिविंग क्वार्टर, जिस जगह पे महेंद्र रहता था उस जगह पे महेंद्र को कभी टीवी की कमी नहीं खली, क्योंकि ईश्वरान जो था वो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया करता था। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह की बात है, वेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरान आस्क्ड, महेंद्र जो था वो सुबह का नाश्ता कर रहा था, तो ईश्वरान जो था वो आया और आकर के पूछा, कैन आई मेक समथिंग
स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? सर क्या आज रात को मैं कुछ खास बनाऊँ का क्या? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर. सर जानते हैं आज के दिन ना बहुत ही अच्छा ये पवित्र दिन है. आज ही के दिन हम लोग अपने पूर्वजों को, जो हमारे पितृ लोग जो होते हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे भोजन बना करके खिलाए जाते हैं. तो सर अगर आप कहें तो मैं क्या कुछ अच्छा बनाऊं? दैट नाइट, उस रात को, महेंद्र enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरान on his culinary skills. उस रात को महेंद्र जो था वो काफ़ी सबसे ज़्यादा बहुत ही स्वादिष्ट भोजन को खाया और वो ईश्वरान के इस पाक कला, क्यूलिनरी स्किल जो होता है वो खाना बनाने का स्किल होता है चिल्ड्रन, तो उसके खाना बनाने की इस कला पर वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दिया. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था. बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अचानक से, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल. वो एक सुपर नेचुरल, जो भूत प्रेत अलग अलग कहानियों को सुनाना शुरू कर दिया. यू नो सर, अरे सर जानते हैं, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्युपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड. ही स्टार्टेड. अब वो फिर अपनी कहानी को शुरू किया. वो बोला कि जानते हैं सर, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ना, जहाँ पे हम लोगों का पूरा फैक्ट्री है, ये कभी श्मशान घाट हुआ करता था. महेंद्र वॉज jogged out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. अभी ईश्वरान महेंद्र जो था बेचारा उतना बढ़िया एकदम खाना खा करके प्रसन्न हुआ था, मस्ती ही कर रहा था कि जब वो ये बात सुना तो वो पूरी तरीके से घबरा गया, मानो वो अचंभित हो गया. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. अब ईश्वरान जो था वो बोलता कि जानते हैं सर, जब हम लोग पहले दिन यहाँ पे आए थे ना, तभी मैंने रास्ते में एक इंसान की खोपड़ी को देखा था जो कि रास्ते में गिरा हुआ था. इवन नाउ, यहाँ तक कि अभी भी, आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स. ईश्वरान कंटिन्यूड. ईश्वरान बोला कि अरे सर, ये उसी दिन की बात नहीं है, और भी बहुत सारे दिनों, इन दिनों भी मैं बहुत सारे इंसान के खोपड़ियों को और हड्डियों को देखता हूँ. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. अब वो कहानी ये शुरू किया कि किस तरीके से वो कभी कभी रात को ना वो भूत प्रेत को भी देखता है, आत्माओं को देखता है. I am not easily frightened by these things sir. वो बोला कि जानते सर, मैं इन सारी चीज़ों से ना बिल्कुल डरता नहीं हूँ. I am a brave fellow. मैं तो बहुत ही बहादुर हूँ. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding forces in its arm. अब वो बोला कि जानते हैं सर, मैं तो हूँ बहादुर, मैं इन सारी चीज़ों से डरता नहीं हूँ, लेकिन एक घोस्ट जो थी ना, एक भूत, जो कि एक औरत का, जो अपने, वो हमेशा मुझे पूर्णिमा की रातों को दिखाई देती थी. वो जो शरीर जो था वो इतना खराब था, और उसके जो बाल जो थे इतने गंदे भूरे थे, और उसके जो फेस जो थे वो एकदम श्रिवल्ड थे, बहुत सारे लाइनिंग थे इस तरीके से, और वो अपने हाथों में एक फोटस ली हुई थी, मरे हुए बच्चे का जो स्केलेटन टाइप का ली हुई थी. महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy ईश्वरान. महेंद्र जब ये बातों को सुना तो वो घबरा करके बोला, ईश्वरान तुम पागल हो गए हो. देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स. ये भूत प्रेत के जैसा कोई चीज़ नहीं होता है. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. ये सब तुम्हारी कल्पना है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड. जाओ जा करके अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बढ़िया से चेक कराओ. एंड मे बी योर हेड एज वेल. और जाना तो अपना जो दिमाग जो है, सिर जो है वो उसका भी चेकअप करा लेना. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो. रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरान टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज. अब इतना डांट करके जो महेंद्र जो था वो चला गया,
और वो ऐसा आशा कर रहा था कि ईश्वरान जो है वो अब बिल्कुल गुस्से की वजह से वो एक दो दिनों तक तो बिल्कुल उससे बात नहीं करेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगले दिन जब वो ईश्वरान को उतना ही ज़्यादा प्रसन्न और उतना ही ज़्यादा बातूनी देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो फिर क्या होता है, फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईज। उस दिनों से लेकर के महेंद्र जो था वो हमेशा रात को अलग अलग बातें जो था वो सुनाया करता था और महेंद्र जो था बिल्कुल उन सारी चीज़ों को आसानी से ले लेता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो। लेकिन वो डर भी चुका था, तो महेंद्र जो था वो एवरी नाइट हर रात को ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। अब जहाँ पे महेंद्र का जो बेड जो था उसके जस्ट सामने खिड़की था, विंडो था, और उसके बाहर से मतलब वो घर के अंदर से वो क्या किया करता था कि बाहर जो अंधेरा जो था उसमें वो देखा करता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शिप्स इन द विसिनिटी। और वो यह देखना चाहता था, कंफर्म करना चाहता था कि दूर अंधेरे में कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा जो है वो विचलित नहीं कर रही है। तो जब वो देखता था, बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विथ द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन जब वो बाहर देखता था तो उसे कोई भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती थी, सिवाय दूर समुद्र के किनारे जो था वो तारों का जो टिमटिमाता हुआ जैसे प्रकाश जो था वो फैक्ट्री से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. वो हमेशा से ही जो पूर्णिमा की रात को जो मिल्क वाइट लैंडस्केप हुआ करता था उसको वो काफ़ी प्रशंसा किया करता था, उसकी तारीफें किया करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरान्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब से वो ईश्वरान के द्वारा सुनाई गई वो जो भूतनी का और फीमेल घोस्ट का वो कहानी सुना था, तो तब से वो बाहर, और वो भी पूर्णिमा की रात को बाहर तो देखना बिल्कुल ही वो भूल ही गया। वन नाइट, एक रात की बात है, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। जहाँ पे महेंद्र सो रहा था उसके खिड़की के बगल से कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसकी वजह से महेंद्र जो था उसकी नींद खुल गई। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर अ माइस। सबसे पहले तो उसे लगा कि ये जो आवाज़ जो है वो किसी बिल्ली की होगी जो कि चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन आवाज़ इतना ज़्यादा गंदा था, इतना खराब था कि वो बिल्ली का आवाज़ नहीं था। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। अब ये जो था वो बेचारा अपनी उत्सुकता को दबाने की कोशिश कर रहा था कि वो बाहर नहीं देखे, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई ऐसा नज़ारा दिख जाए जिसकी वजह से इसका धड़कता हुआ दिल जो है वो बंद हो जाए और ये बेचारा मर जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलिंग। लेकिन जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो थी और ज़्यादा तेज होती गई और बहुत ही ज़्यादा पतला होते गया, श्रीलनेस आते गया। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपनी इस इच्छा को दबा नहीं सका। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल। अब अपने आप को वो नीचे से दबाते हुए यानी कि झुकते हुए विंडो सिल के पास आया। ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। और वो बाहर जो चंद्रमा का जो प्रकाश जो था, वाइट सीट जो था, उस पर वो देखा। देयर नॉट टू फार अवे, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। उसे एक क्लाउडी डार्क अंधेरा जो क्लाउडी जो था वो दिखाई दिया, जो अपने हाथों में एक बंडल पकड़ा हुआ था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फिल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग। और महेंद्र जो था जब वो देखा तो वो कांपते हुए पूरा उसके शरीर से पसीने निकलने लगे और वो तकिए पर गिर गया। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion.
some trick that his subconscious had played on him। तो अब वो बेचारा सोचा कि अरे लगता है कि ये कोई मैंने ऐसा ही सोच लिया है, ऐसा भूत प्रेत होगा नहीं, लेकिन वो पूरी तरीके से डर भी गया था। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और जब वो सुबह में जगा, हैड अ बाथ, वो स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और वो अपना नाश्ता करने के लिए आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी जो रात का जो सपना जो था वो उसके दिमाग से लगभग जा चुकी थी। ईश्वरान ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरान जो था वो क्या किया कि आया और आकर के अपने मालिक महेंद्र को ग्रीट किया, अभिवादन किया दरवाजे पर ही, और उसका जो लंच पॉकेट जो था और बैग जो था वो भी दे दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र जो था वो अपने कदम को आगे बढ़ाने ही वाला था, ईश्वरान ग्रिंड एंड सेड, ईश्वरान जो था वो मुस्कुराया और बोला, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विथ फोर्सेस इन इट्स आर्म्स, यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। सर, याद है ना कल मैंने आपको एक कहानी सुनाया था उस भूतनी प्रेतनी का जो अपने हाथों में फोटस ली हुई थी, और आप मेरी उस बात को सुन करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा गए थे। वेल, यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, और मुझे लगता है कि आपने उसे पिछली रात को देखा भी था। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और आपके कमरे से जो कराहने की आवाज़ आ रही थी उसको सुनकर मैं उधर आया भी था। चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, अब महेंद्र का पूरा जो शरीर जो था, स्पाइन जो था वो कांप उठा। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरान टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, अब वो प्रतीक्षा नहीं कर सकता था कि ईश्वरान अपना पूरा का पूरा बात भी कहे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन इट्स हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हाउंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। अब वो गया ऑफिस, और ऑफिस जाकर के तुरंत से जो पेपर पे लिखा हुआ था वो जाकर के दे दिया, यह कहते हुए कि वो इस जगह को, ये जो भूतहा जगह जो है उसे वो बहुत जल्द ही छोड़ देगा, क्योंकि वो इस भूत प्रेत वाले जगहों पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है, क्योंकि न जाने फिर उसे कौन सा भूत प्रेत दिखाई दे देगा जिसकी वजह से वो डर सकता है या इसकी जान संकट में पड़ सकती है। सो चिल्ड्रन, क्या आपने कभी भूतों को देखा है? और अगर देखा है तो कैसे कैसे भूतों को देखा है, और क्या वो भूत आपको कभी परेशान किए हैं? ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।